अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। फाइल्स मैंने पहले से बना ली है। अच्छा जी, अब देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें ये बात समझनी है, जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं उसकी दो किस्में हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक और होता है इनलाइन एलिमेंट। अभी हम देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या काम करता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में जो होते हैं डिव, पैराग्राफ के लिए जो P यूज़ होता है, हेडिंग के लिए H1 से H6 तक, इसके अलावा टेबल, UL, फॉर्म, तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डिव लिख लिया और इसको एक क्लास दे लेते हैं और क्लास का नाम हम रख लेते हैं डिव। फॉर एग्जांपल क्या होना चाहिए जी, बैकग्राउंड कलर, इसी तरीके से हाइट हो जाए 250 पिक्सल। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो है 100%, तो विड्थ फ़िलहाल अभी नहीं देते हम जी। क्लास का नाम है डिव। फाइल रन हो जाए, लॉन्च इन क्रोम, और फाइल रन हो गई। ये देखें हमें डिव नज़र आ गया। इसको जूम आउट कर लेता हूँ, रीसेट जी। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब ये है कि अगर मैं दूसरा डिव बनाऊंगा वो नीचे आएगा, इस डिव के सामने नहीं आएगा, बल्कि न्यू लाइन से डिव स्टार्ट होता है। और ये ब्लॉक लेवल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ इसकी जो होती है ना वो 100% होती है। ये पूरा एरिया जो है ना अपने पास रखते हैं, यूँ कह के कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर बिलफर्ज मैंने एक और डिव बनाया और एक BR लगा लेते हैं ताकि गैप आ जाए दोनों डिव के बीच में, तो ये देखें एक और डिव बनाया, तो ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अगर जिस तरह हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ भी हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ULLI। तो ये जितने भी ब्लॉक लेवल होते हैं हमेशा जब भी एक से ज़्यादा बनाएंगे वो न्यू लाइन से ही स्टार्ट होंगे, अगरचे हम उनकी विड्थ को कम कर लें। अब ये डिव है, इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं। अभी इस टाइम 100% है, तो ये हो जाए 50%। तो ये देखें 50% हो गई। तो नीचे वाले डिव को चाहिए था कि इसके सामने आ जाता, क्योंकि 50% जगह बची हुई है, लेकिन नहीं, क्योंकि ब्लॉक लेवल है, ये उसने पूरा एरिया ब्लॉक बना दिया। अगरचे विड्थ कम हो तब भी ये पूरे एरिया अपने पास रखता है। तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले और वैल्यू होती है ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाते हैं। इसके बरक्स हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर एंकर टैग, स्पैन और IMG एलिमेंट इमेज के लिए यूज़ होता है। ये सारे के सारे यूज़ होते हैं, सारे होते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये है कि ये न्यू लाइन में नहीं आते। जब भी हम इसको लिखते हैं, ये 3 लिंक लिख दिए मैंने, जैसे रिफ्रेश किया देखें ये तीनों लिंक्स आमने सामने हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं, यानी इन लाइन एलिमेंट हैं एक ही लाइन में। ऐसा नहीं है कि ये न्यू लाइन में शो हों तीनों एलिमेंट। तो इसके लिए इसी तरीके से स्पैन है, इसी तरीके से IMG जितने भी होंगे उस आमने सामने आएंगे जब तक जगह होगी। जैसी जगह फिल हो जाएगी, ये पूरी जगह जैसे फिल हो जाएगी, वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, और सॉरी ये रह गया। अब मैं चाह रहा हूँ BR ख़त्म कर देते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं div2, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाए इनके ऊपर। div2 विथ हो जाए 40%, नहीं सॉरी 30% होनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। देखते हैं, इसको पहले चेक कर लेते हैं जी। कलर चेंज हो जाए, एक हो जाए ब्लू जी। अब ये दो डिव हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये डिव आमने सामने एक ही लाइन में आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइन डैश ब्लॉक, ये वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ेगी। तो देखता हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इन लाइन एक लाइन में नहीं आया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पहले डिव को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है,
इसी को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे डिव को भी कहते हैं कि इनलाइन ब्लॉक हो जाए। ये देखें, अब एक और डिव बना लेते हैं और div3, इसका कलर चेंज हो जाए, ग्रीन हो जाए। ये भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है जी, क्लास चेंज नहीं की हमने div3। ये देखें, अब एक ही लाइन में अब ये तीनों एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल को अगर हम चाहते हैं एक ही लाइन में लेके आना, तो उसको जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो ये है, इसकी एक और वैल्यू है। एक तो होगी ब्लॉक, एक दूसरी होगी इनलाइन ब्लॉक, एक है सिंपल इनलाइन। तो इसको चेक कर लेता हूँ। तो वो डिव, पहला डिव है ना डिव, तो वो गायब ही हो गया। तो इसके समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इन दो डिव को फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ जी। अब वो डिव शो ही नहीं हो रहा, अगरचे हमने उसको विथ भी दी हुई है, हाइट भी दी है और जो है ना बैकग्राउंड कलर भी दिया है, तो इसको शो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले इनलाइन जब हम करते हैं तो विथ और हाइट काम करना छोड़ जाती हैं। अब इसका मतलब इनकी जो विथ और हाइट है वो ऑटो हो गई है। ऑटो का मतलब जितना कंटेंट उतनी हाइट और उतनी ही विथ। अब इसमें हम कोई कंटेंट लिख लेते हैं जी। अब देखते हैं, कंटेंट लिख लिया, ये देखें जितना कंटेंट उतनी हाइट और उतनी ही विथ। अब इसमें हाइट और विथ काम नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि कंटेंट भी हो, हाइट और विथ भी चले, एक लाइन में भी हो और ब्लॉक लेवल भी चले, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइन ब्लॉक, कि एक लाइन में भी रहे और उसका ब्लॉक लेवल भी काम करे। जब तक ब्लॉक लेवल ब्लॉक नहीं लिखेंगे तब तक हमारी हाइट और ये जो डिव की हाइट और विथ है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको नॉर्मल मोड में ले आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट इसको आना कमेंट कर लेते हैं। अब ये सब के सब इनलाइन ब्लॉक हैं, अब ये एक लाइन में आ जाएंगे। तो ब्लॉक लेवल को इनलाइन करना, इनलाइन ब्लॉक करना, ये तो हमने समझ लिया। अब इसको कमेंट करके अब हम आते हैं एंकर टैग की तरफ, इन लाइन की तरफ आते हैं। अब इसको मुझे ब्लॉक लेवल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर लेता हूं कमेंट, जो div की CSS है। अब हम CSS करेंगे एंकर टैग के लिए जी। एक क्लास बना लेते हैं link1 नाम की, और इसके अंदर वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, मैं जूम कर लेता हूँ इसको, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाए सबसे पहले। तो फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल। इसके अलावा जो कलर है इसको रेड कर लेते हैं, कलर रेड हो जाए। क्लास असाइन नहीं की जी, क्लास link1, और इधर भी link1 लिख देते हैं जी। इम्प्लीमेंट हो गई क्लास। इसको फ़िलहाल हम कमेंट कर लेते हैं, इसी एक को समझ लेते हैं। अब ये देखें, इसको अब दे देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर होना चाहिए लाइट ब्लू। ठीक है, अब अगर मैं इसको विथ और हाइट दूं तो देखते हैं क्या ये विथ और हाइट पिक करता है एंकर टैग। विथ हो जाए 200 पिक्सल और हाइट हो जाए 80 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, नहीं पिक कर रहा। इसका मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो है इनलाइन, क्योंकि जब भी डिस्प्ले इनलाइन हो तो वो हाइट और विथ को पिक नहीं करता, बल्कि कंटेंट के मुताबिक उसकी हाइट और विथ बढ़ती है एलिमेंट की। तो अब अगर इसको मैं कर दूं ब्लॉक जी, अब ये ब्लॉक है, इसका मतलब नेक्स्ट एंकर टैग नीचे आएगा, क्योंकि अगरचे विथ है कम लेकिन इस पूरे एरिया को उसने ले लिया, पूरा ब्लॉक बन चुका है ये। अब अगर मैं नेक्स्ट को अनकमेंट कर लेते हैं और इसके लिए हम क्लास बना लेते हैं link2 की। link2, इधर भी link2 आ जाए और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं
क्लास का नाम चेंज होगा, फ़ॉन्ट साइज़, कलर इसको जो है हम दे देते हैं ग्रीन, इसका बैकग्राउंड हो जाए लाइट ग्रे, वही विड्थ वही हाइट, और फ़िलहाल हम इसका डिस्प्ले सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं जी। अब ये देखें, इसको डिस्प्ले हमने क्या किया था ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक लेवल बन चुका है, डिव की तरह बन चुका है ये, और जो भी नेक्स्ट कंटेंट आएगा वो न्यू में ही शो होगा, सामने नहीं आएगा। अगर हम इसको वही आमने सामने लाना चाहते हैं या तो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, लेकिन उसमें विड्थ और हाइट काम नहीं करती क्योंकि वो डिस्प्ले इनलाइन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एंकर टैग विड्थ और हाइट भी पिक करे और ब्लॉक लेवल भी हो, यानी एक ही लाइन में भी हो और विथ हाइट पिक करे, तो ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एक लाइन में है तो इनलाइन करना पड़ेगा, इसलिए इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, आमने सामने भी आ गए और ब्लॉक लेवल भी बन गए कि हाइट और विड्थ भी पिक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में डिस्प्ले हम देख रहे हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी यही है, इसकी एक और वैल्यू है डिस्प्ले की, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। CSS को भी कमेंट ख़त्म कर लेते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट जी। ये डिव आमने सामने आ गए, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, रीसेट, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये शो ना हो, मिसाल के तौर पर इनके अंदर कंटेंट रखे हैं, इमेजेस रखी हैं, और मैं चाह रहा हूँ ये एरिया शो नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लेंगे हम, डिस्प्ले नन, तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना, डिस्प्ले का इस्तेमाल जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।